हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या। देखो बच्चों, नाम से मालूम पड़ रहा है सरफेस, इसका मतलब हम यहाँ पर जो रिएक्शन की स्टडी करेंगे वो किसी सब्सटेंस की सरफेस पर होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, द ब्रांच, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट रिएक्शन occurs at surface of a substance। इसको कहा जाता है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस सरफेस केमिस्ट्री में हम जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन होता क्या है इस बात को समझेंगे। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। इस सब्सटेंस की सरफेस पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन होना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है। अगर मैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाई सिलिका जेल। बच्चों, जब आप लोग किसी शूज़ की शॉप पे गए होंगे, जब आपने वहाँ जूते खरीदे होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, उन शूज़ के अंदर कुछ वाइट कलर की जो कुछ पाउच वहाँ पर रखे होते हैं, वो पाउच होते हैं सिलिका जेल के। वो पाउच का यूज़ क्या है, वो जो मॉइस्चर होता है वो उसको एडजॉर्ब कर लेता है ताकि वो जूते वहाँ पर ख़राब ना हो। अब बच्चों, हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। देखो बच्चों, इस प्रोसेस में हमारे पास एक होगा कौन, इसका नाम होगा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है इस बात को हम समझ लेते हैं। जिस सब्सटेंस की सरफेस पर, जिस सब्सटेंस की सरफेस पर ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज एक्यूमुलेट होते हैं उसे कहा जाता है बच्चों एडजॉर्बेंट। ठीक है, से मान लो यहाँ पर ये मॉइस्चर किस पर एडजॉर्ब हुआ है, सिलिका जेल पर। तो ये जो सिलिका जेल है ये क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एडजॉर्बेट। बच्चों ध्यान से समझना इस चीज़ को। एडजॉर्बेट क्या है, जिसका एक्यूमुलेशन हुआ है, जो एडजॉर्ब हुआ है, जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पर एक्यूमुलेट हुई है उसे कहा जाता है एडजॉर्बेट। जैसे कि हम बात करें इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में ये तो हुआ एडजॉर्बेंट और जो मॉइस्चर है वो हुआ एडजॉर्बेट। ठीक है, ठीक है, और इसको कहेंगे एडजॉर्बेंट। क्लियर। चलो तीसरी टर्मिनोलॉजी पे हम आते हैं, इसे कहा जाता है इंटर सरफेस। नाम से मालूम पड़ रहा है जिस सरफेस पर, देखो ये तो क्या कहलाया, एडजॉर्बेट। जिस सरफेस पर, ये वाली सरफेस, जिस सरफेस पर एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट होते हैं उस सरफेस को कहा जाता है इंटर सरफेस। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट
फोर्थ पॉइंट देखो, एक्टिव पॉइंट्स। एक्टिव पॉइंट्स समझेंगे बच्चों, जिस सरफेस पर एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट होता है उस सरफेस पे बच्चों कुछ फ्री वैलेंसीज होती हैं। ये फ्री वैलेंसीज क्या करती है, एडजॉर्बेट को अपने से अटैच करती है। उन फ्री वैलेंसीज को बच्चों कहा जाता है एक्टिव पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं बच्चों डिजॉर्प्शन की। डिजॉर्प्शन बच्चों, डिजॉर्प्शन क्या है? इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। मालूम पड़ रहा है? एडजॉर्प्शन जब मोलिकुलर स्पीसीज सरफेस पर एक्यूमुलेट होती है तो इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन, और जब यह मोलिकुलर स्पीसीज सरफेस से रिमूव हो जाती है तो इसे कहा जाता है डिजॉर्प्शन। सिक्स्थ पॉइंट बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोर्प्शन। इसे कहा जाता है सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है? देखो बच्चों, इस बात को हम समझेंगे। जब दो प्रोसेस, कौन सी दो प्रोसेस? एक तो एडजॉर्प्शन और एक होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा, एब्जॉर्प्शन। जब आप कोई फॉर्म लेते हो, जब उसको हम वाटर में रखते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे बताऊंगा भी सही, लेकिन सोर्प्शन क्या है इस बात को समझिए। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ध्यान से, जब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ होती है तो उसको हम कहते हैं सोर्प्शन। मतलब इसके सरफेस पर मोलिकुलर स्पीसीज अटैच हो रहे हो, साथ में इसके जो बल्क पार्ट है यानी कि अंदर वाला भाग, इसमें भी मोलिक्यूल एक्यूमुलेट हो रहे हो। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है तो उसे सोर्प्शन कहा जाता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूँ तो जैसे कि मान लो चोक इन इंक। जब हम चोक को इंक में डिप करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो ब्लू इंक थी तो जो चोक का जो कलर होता है, डाई होती है ब्लू डाई, वो तो इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाती है, और जो वाटर होता है वह अंदर चला जाता है और अंदर बल्क पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो डाई है, जो कलर है, वो तो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया, और जो वाटर था वो अंदर के पार्ट में एक्यूमुलेट हो गया। इस कंडीशन को हम बोलेंगे जॉर्प्शन। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है तो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस करें और हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें, और उसके बाद इसकी जो PDF है, जो नोट्स है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो बच्चों, अब हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो बच्चों हमें पहले मालूम पड़ गया ये एक सरफेस फिनोमेनन है, क्योंकि एडजॉर्प्शन कहाँ होता है, सरफेस पर। तो ये क्या है, एक सरफेस फिनोमेनन है, जबकि ये एक बल्क फिनोमेनन है। कौन सा फिनोमेनन है, बल्क। जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर के पार्ट को, जैसे कि सब्सटेंस है तो इसके ये तो सरफेस हो गई, और अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बल्क। सेकंड पॉइंट में क्या होता है बच्चों, जो एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस होता है वो सरफेस पर एक्यूमुलेटेड होता है, इज एक्यूमुलेटेड ऑन सरफेस, जबकि इसमें जो एब्जॉर्ब्ड होता है
absorbed substance is distributed in uniform composition throughout bulk। मतलब इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होता है वह बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस प्रकार से, जबकि इसमें जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होता है वो सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है। थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होता है बच्चों, इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। पहले तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो ज़्यादा होती है, देन इट बिकम्स स्लो, बाद में वो क्या हो जाती है, स्लो, एंड लास्ट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो फास्ट होती है, उसकी रेट यानी जल्दी जल्दी जो मॉलिक्यूल है वो इसकी सरफेस पर चिपक जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, क्योंकि सरफेस पर जो एक्टिव स्पीसीज है वो तो लिमिट में है, तो जब ये चिपक जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, यानी कि सारी जो एक्टिव स्पीसीज है वह इन मॉलिक्यूलर स्पीसीज से बाउंड हो जाएगी, तो बाद में क्या होता है, जो न्यू मॉलिक्यूलर स्पीसीज आती है वो इससे अटैच नहीं होती। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो फास्ट होगी और बाद में इनके बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि जितने मॉलिक्यूल इससे अटैच होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब एडजॉर्प्शन भी होगा और साथ में डीजॉर्प्शन भी होगा। इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सेम होती है, यानी कि कंटिन्यू रेट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, कंटिन्यू इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि पहले तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगी और फिर बाद में स्लो हो जाएगी, एक सेम रेट से एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों ये था डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम्पल की, तो हम वही यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मॉइस्चर बाई सिलिका जेल। यहाँ आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाई NaCl। आपको पता है बच्चों, जब बारिश का मौसम आता है तो जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारा NaCl, वो थोड़ा सा क्या करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, हम बोलते हैं उसमें नमी आ जाती है, वो इस वजह से आती है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बच्चों अब हमारे पास टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। होता क्या है इस बात को हम समझेंगे। जब किसी मॉलिक्यूल यानी कि कोई सब्सटेंस है, जब उसकी सरफेस पर एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ज़्यादा हो जबकि बल्क में कम हो, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस देन बल्क इज नोन एज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। लेकिन बच्चों अगर सरफेस पर एक्यूमुलेशन कम हो और बल्क में ज़्यादा हो तो इसे कहा जाता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन।
we can say the concentration of adsorbate is less on surface then bulk is known as negative adsorption। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बच्चों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो बच्चों, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, ठीक है, इसके बेसिस पर बच्चों जो एडजॉर्प्शन होते हैं ये टू टाइप के होते हैं, टू टाइप। पहला तो है बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसको बच्चों शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन भी कहा जा सकता है। दूसरा है बच्चों हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन, इसे शॉर्ट में बच्चों केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। तो बच्चों इसमें नाम से मालूम पड़ रहा है क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, मतलब इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो वीक होता है। और कौन सा होता है, वीक वांडर वाल फोर्स होता है, वीक वांडर वाल फोर्स। इसका नाम क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन, मतलब जो बॉन्ड होता है बच्चों वो केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब मालूम पड़ रहा है कि कौन सा बॉन्ड होता है, वांडर वाल फोर्स, इसका मतलब इसकी नेचर स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेचर इज नॉट स्पेसिफिक। जबकि बच्चों किससे बना है, केमिकल बॉन्ड से, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक नेचर होती है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखो बच्चों, फिजिकल एडजॉर्प्शन है, वीक वांडर वाल फोर्स है, तो मतलब क्या हो सकता है, ये अटैच भी हो जाते हैं और इजीली रिमूव भी हो जाते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल। बच्चों यहाँ केमिकल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए इनकी जो नेचर है वो होती है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। देखो बच्चों अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इनके बीच कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, वीक वांडर वाल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी, ये हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, इस बात को हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी कोई चीज़ या कोई भी सब्सटेंस आपस में ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एडजॉर्प्शन में भी क्या हो रहा है, सब्सटेंस की सरफेस पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज अटैच हो रही है, तो जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी जो रिलीज होती है उसे डेल एच यानी कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहा जाता है। तो बच्चों ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है और वीक वांडर वाल फोर्स है, तो ये जुड़ेंगे लेकिन वीक है, इसलिए जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। लगभग कितनी हो सकती है बच्चों, 40 to 80 किलो जूल पर मोल। जबकि इसकी जो बच्चों वो होती है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वो बहुत ज़्यादा होती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड से। एंड केमिकल बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रोंगर देन वांडर वाल फोर्स। कितनी होती है लगभग इसकी होती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है बच्चों। देखो इसके अंदर क्या होता है, मल्टी मोलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन हो सकता है, लेयर इज फॉर्म्ड, वीक वांडर वाल फोर्स से है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों मल्टी मोलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है।
बट बच्चों ये तो केमिकल बॉन्ड से हैं, तो एक बार जो बॉन्ड बन गया वो बन गया, अब उसके बाद में जो दूसरे मॉलिक्यूल है वो और अटैच नहीं हो सकते, इसलिए इसमें क्या बनती है, यूनिमोलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड। ठीक बच्चों, ये इतने डिफरेंस समझ में आ गए, बाकी डिफरेंस अभी हम और देखते हैं। बच्चों, इट डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे बच्चों हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, ये टेम्परेचर मान लो और ये एडजॉर्प्शन मान लो, कौन सा, फिजिकल। तो बच्चों ये टेम्परेचर के राइज के साथ साथ ये डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वीक वांडर वाल फोर्स है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जो मोलिकुलर स्पीसीज जो अटैच थी वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बच्चों, इट इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर एंड आफ्टर इट डिक्रीज। इसमें क्या होता है बच्चों, केमिकल एडजॉर्प्शन है ये, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, तब जाकर वह थोड़ा सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है, ठीक। लेकिन अगर हम उसके बाद भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहे तो बाद में क्या हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और बाद में सरफेस से रिमूव हो जाता है। तो बच्चों ये पहले तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा और देन टेम्परेचर के साथ ये डिक्रीज होगा। ये दोनों पॉइंट बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको ध्यान रखना है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारे पास एट द पॉइंट। देखो इट इंक्रीजेस विद प्रेशर। बच्चों जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, देखो बच्चों ये वांडर वाल फोर्स है और वांडर वाल फोर्स पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। बच्चों ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में आएगी। देखो बच्चों कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसे एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उस मिनिमम एनर्जी को ही क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, वीक वांडर वाल फोर्स, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी, जबकि इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, हाई होगी। बच्चों अब हम बात करते हैं 10th पॉइंट की। बच्चों जो गैसेस, द गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइड, ठीक है, जो गैसें इजीली लिक्विफाइड होती है वो क्या करती है, आसानी से क्विकली एड्जॉर्ब होती है, किस पर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन पर। आर क्विकली एड्जॉर्ब्ड इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। जबकि इसमें क्या होता है, ओनली गैस दैट फॉर्म
केमिकल कंपाउंड with adsorbent are easily या quickly adsorbed। इसमें क्या होता है बच्चों, जो गैसें एडजॉर्बेंट के साथ केमिकल कंपाउंड बनाती है वो क्विकली एडजॉर्ब होती है। तो ये फिजिकल में क्या होता है, जो इजीली लिक्विफाइड होती है वो क्विकली एडजॉर्ब होती है। अब ये इजीली लिक्विफाइड क्या है, तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ मेटल में, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वह गैसें इजीली लिक्विफाइड होती हैं। अब बच्चों इसका लास्ट पॉइंट क्या है, जो दोनों के लिए सेम है। अगर सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है अगर वो ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, मोर देन होगा। ये पॉइंट दोनों में सेम है। ठीक बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास दो टाइप के एडजॉर्प्शन, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बच्चों अब हमारे पास टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली फिजिबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो बच्चों, कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फिजिबल कब है, फिजिबल मतलब पॉसिबल कब है, ये कब पॉसिबल है, जब डेल जी क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, अब देखो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास एक तो होता है क्या, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डेल एडजॉर्प्शन H से। ये हमेशा हमारे पास नेगेटिव होती है। क्यों होती है नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो एडजॉर्बेंट है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस पर अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। इसलिए ये हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। और जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो डेल H क्या आएगा, नेगेटिव। अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, जब 1 मोल एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है तो रिलीज्ड एनर्जी इज नोन एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों एंट्रोपी की। बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, जो मोलिकुलर स्पीसीज है बाहर से वो आके एक्यूमुलेट हो रही है, मतलब वह अरेंज हो रही है। और जब भी कोई चीज़ अरेंज होती है तो जो डेल एस है एंट्रोपी, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्योंकि डेल एस क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ रेंडमनेस। तो बच्चों जब मोलिकुलर स्पीसीज सरफेस पर अरेंज होगी तो रेंडमनेस क्या होगा, डिक्रीज होगी। जब रेंडमनेस डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब इसमें बच्चों में पता है कि डेल एच क्या है, नेगेटिव, और डेल एस भी क्या है, नेगेटिव। तो क्या हो सकता है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस डेल एच, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। डेल एस किसका है हमारे पास, नेगेटिव का, तो प्लस टी डेल एस। अब अगर मान लो हमें एडजॉर्प्शन पॉसिबल करवाना है, फिजिबल करवानी है, तो डेल जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और ये तभी पॉसिबल होगा जब डेल एच की वैल्यू क्या होगी, टी डेल एस से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी इसमें से इसको हम माइनस कर पाएंगे और तभी डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। अब डेल एच की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो बच्चों 8
लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर होगा तो T डेल S क्या होगा, डेल H से कम होगा। इस कंडीशन में तो डेल G क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो बच्चों टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती गई, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल एस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होगा डेल एस से, तो जो कंप्लीट वैल्यू है ये ज़्यादा होती जाएगी। और जब ये ज़्यादा होती जाएगी, ये ज़्यादा हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। इस कंडीशन में डेल जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में एडजॉर्प्शन फिजिबल नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों अगर एडजॉर्प्शन हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए, डेल जी नेगेटिव चाहिए, तो टेम्परेचर लो रखना होगा। इसलिए बच्चों अभी भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वह डिक्रीज होती जाती है। क्लियर। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। बच्चों ये एक फिजिकल एडजॉर्प्शन है, इट इज़ फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जो गैसेज होती है जब वो सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब होती है तो वह क्या होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल, सिलिका जेल, ETC। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स। अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ गैसेज। और बच्चों मैंने अभी अभी आपको जब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस बताया था, वही बताया क्या कि वो गैसें जो इजीली लिक्विफाइड होती है, जैसे कि मान लो अमोनिया, HCl, ठीक है, जो गैसें इजीली लिक्विफाइड होती है वो तो उनका तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा। और जो गैसें ठीक है इजीली लिक्विफाइड नहीं होती, जैसे कि O2 है, H2 है, इनका एडजॉर्प्शन होता है कम। ठीक बच्चों, और मैंने आपको बताया भी सही था, इजीली लिक्विफाइड कौन सी गैसें होती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इजीली लिक्विफाइड कौन सी गैसें नहीं होती, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। तो बच्चों अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ कि कौन कौन सी गैसें इजीली लिक्विफाइड हो सकती है, तो मैं ऑर्डर लिख सकता हूँ ये वाला SO2, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये रहा ये लो बच्चों, ये है सबसे आसानी से इजीली लिक्विफाइड कौन सी गैस होती है, SO2, यानी कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि इधर जाने पर क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, या मैं कहूँ लिक्विफिकेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या मैं कहूँ जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको याद करने की अगर ट्रिक बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो, सो अमोनिया ने एसिड को कहा कौन है।
इस ट्रिक से, एक स्टूपिड ट्रिक है बट इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। सो अमोनिया ने एसिड को कहा कौन है, कौन है, ठीक है। तो बच्चों जब भी अगर आपको कभी कभी एक कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन दिया जाता है कि कौन सी गैस मोर लिक्विफाइड है, ये मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में भी लिखा चुका हूँ, तो आप लोग इस ऑर्डर से उसको बता सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं हम सेकंड अफेक्टिंग फैक्टर्स की ओर। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। बच्चों सिंपल सा फैक्टर है, अगर सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा देन वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्बेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, ये है टेम्परेचर। और अभी मैंने बता दिया था कि टेम्परेचर और फिजिकल एडजॉर्प्शन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों प्रेशर की। और बच्चों अभी भी मैं आपको बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है तो बच्चों एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। याद रखना प्रेशर का केमिकल एडजॉर्प्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, गैसेज का सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब होना, इट इज़ फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज भी क्या होगा, इंक्रीज। इसके लिए हम बाद में एक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ेंगे जो हमारे कल आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।